हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंपनी के लिए अगर आपको नेम अप्लाई करना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। जब भी हम किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होता है आरओसी के पास नाम अप्लाई करना। तो जो हमें कंपनी के लिए नेम रिजर्व करना होता है वो आप कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको जाना है एमसीए की वेबसाइट पे। फर्स्ट पे जो यहाँ पे वेबसाइट आएगी आप इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब जब भी आपको कंपनी का नाम रिजर्व करना है आरओसी के पास तो उसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। तो टॉप पे आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन फॉर V3 फाइलिंग और लॉगिन फॉर V2 फाइलिंग। अगर आपको LLP से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड कुछ नो फॉर्म्स की अगर अभी आपको फाइलिंग करनी है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा V3 फाइलिंग पे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, कंपनी से रिलेटेड फाइलिंग करनी है, इसलिए हम लॉगिन फॉर V2 फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो आपका यूजर लॉगिन है वो यहाँ पे डालना है और आपको लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पे यूजर आईडी डाल देते हैं। यहाँ पे जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है ये कोड आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है और साइन इन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है। अब आपको एमसी सर्विसेज पे जाना है। एमसी सर्विसेज में आप कंपनी सर्विस में देख रहे हैं थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है स्पाइस प्लस, और यहाँ पे लॉक भी बना हुआ है। तो ये लॉक इसलिए बना हुआ है कि जहाँ भी हमें लॉगिन करना होता है वहां पे ये लॉक बना हुआ है। बाकी सर्विसेज जहाँ पे लॉक नहीं बना हुआ है वो हम बिना लॉगिन किए भी यूज कर सकते हैं। तो हमने पहले से लॉगिन कर लिया क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमें लॉगिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको स्पाइस प्लस पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। स्पाइस प्लस पे यहाँ पे जो न्यू एप्लीकेशन लिखा है, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाइस प्लस पार्ट ए। जब भी हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो वहां पे हमें स्पाइस फॉर्म फाइल करने होते हैं। जो स्पाइस प्लस पार्ट ए है वो होता है फॉर नेम रिजर्वेशन। तो जब भी कंपनी का नेम रिजर्व करवाना है तो आपको उसके लिए स्पाइस प्लस पार्ट ए फाइल करना है। इसके अलावा बाकी स्पाइस फॉर्म इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइल होंगे। यहाँ सबसे पहले पूछा है टाइप ऑफ अ कंपनी। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप की कंपनी के ऑप्शंस यहाँ पे है। प्रोड्यूसर कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट ओपीसी, आईएफएससी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, न्यू कंपनी, अदर्स, पार्ट 1 सेक्शन 8 कंपनी, पार्ट 1 LLP टू कंपनी, पार्ट 1 फर्म टू कंपनी और पार्ट 1 अदर्स। अब यहाँ पे हम अगर ये चाहते हैं कि एक नॉर्मल सी प्राइवेट पब्लिक कंपनी हमें बनानी है तो उसके लिए हमें न्यू कंपनी अदर्स पे क्लिक करना है। आप जिस भी टाइप की कंपनी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेकेंड है क्लास ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर आपको प्राइवेट बनाना है तो सेकेंड। तो हम यहाँ पे प्राइवेट सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे कैटेगरी ऑफ अ कंपनी। तो आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनाना चाहते हैं या गारंटी, उस हिसाब से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर है सब कैटेगरी ऑफ अ कंपनी। अब सब कैटेगरी में इन्होंने आपको ऑप्शन दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, सब्सिडरी ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या कोई आप ऐसी सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होगी, गारंटी एंड एसोसिएशन कंपनी। तो यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट कंपनी पे सिलेक्ट करना है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट लिखा है मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। अब क्या होता है कि जब भी हम हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम एक तो आरओसी को बताते हैं कि हमको ये नाम चाहिए, दूसरा साथ में हमको वहां पे ऑब्जेक्ट्स लिख के देने होते हैं कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो कंपनी इन ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेगी। तो वो एक्टिविटी कौन सी होने वाली है वो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक पूरी लिस्ट दे के रखी है। जिस एक्टिविटी को आप करना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी MCA तो वहां पे वो पूरी लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट में से जो भी ऑब्जेक्ट में आप काम करने वाले हैं वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है।
तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिसमें हम हॉस्पिटल रन करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको लिस्ट में से देखना पड़ेगा कि कौन से एक्टिविटी में वो फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 85। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिफिल हो गया है हेल्थ एंड सोशल वर्क। नेक्स्ट लिखा हुआ है समरी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि आप यहाँ पे ज्यादा इलोबरेट करके नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताना है कि आपकी कंपनी क्या बिजनेस करने वाली है। जैसे हमारी कंपनी यहाँ पे हॉस्पिटल रन करने वाली, तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख देंगे रनिंग ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एज मोर स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड इन एनेक्जर। तो आपको ये चीज यहाँ पे लिख देनी है कि हम ये काम करने वाले हैं और जो भी हमने स्पेसिफिक है एनेक्जर में बता के रखा है। अब ये एनेक्जर क्या है अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम। तो आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब आप मैक्सिमम 2 नाम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी नाम को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं वो आप फर्स्ट पे यहाँ पे नाम डाल देंगे और सेकंड प्रेफरेंस में आप एक और नाम दे देंगे कि अगर आरुषि फर्स्ट नाम अप्रूव नहीं करती है तो सेकंड हमारा ये प्रेफरेंस रहेगा। तो इस तरीके से आपको 2 नाम के लिए यहाँ अप्लाई करना है। आरुषि के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो उनको सही लगेगा वो उस नाम को अप्रूव करेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है चूज फाइल। तो यहाँ पे आपको एक एनेक्जर लगाना होता है। एनेक्जर में आपको 2 चीजें देनी होती है। पहला तो कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो पूरा ऑब्जेक्ट आपको उस एनेक्जर में लिखना है। दूसरा, जो आप नाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप एक नाम अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक नाम लिख देंगे। अगर आप 2 नाम का चॉइस देना चाहते हैं तो आपको वहां पे 2 नाम लिखने हैं। तो वो एनेक्जर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपकी पीडीएफ फाइल आपने बनाई है उसको आपको यहाँ पे डालना है। वर्ड फाइल में नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्ड फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। जो भी फाइल आप अटैच करेंगे वो पीडीएफ फाइल होना चाहिए। यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं एज पर एनेक्जर अटैच्ड। इसके बाद हम एक ही नाम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पे एक नाम डाल दिया। यहाँ पे चूज फाइल करके आपको अटैच कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑटो चेक का, तो आप ऑटो चेक पे क्लिक करेंगे। जब आप ऑटो चेक पे क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पे लिखा आएगा। बेसिकली यहाँ पे ये हुआ कि जब हमने ऑटो चेक पे क्लिक किया तो सिस्टम के थ्रू उन्होंने चेक कर लिया कि कहीं नाम कुछ सिमिलर तो नहीं हो रहा है, आइडेंटिकल तो नहीं हो रहा है, कहीं ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड तो नहीं। तो ये सिस्टम के थ्रू चेक हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि प्रिलिमिनरी कंडक्ट के अकॉर्डिंग कोई एग्जिस्टिंग नाम, आइडेंटिकल नाम नहीं आया है, लेकिन अभी सीआरसी क्या करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव चेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आपका नाम अप्रूव होगा या नहीं हुआ। तो ये बेसिकली प्रिलिमिनरी हमने चेक कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आपको सबमिट कर देना है। जब आप नाम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे 1000 रुपीज फीस का पेमेंट करना होगा। जब भी हम कंपनी के नाम के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपीज का पेमेंट करना होता है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके पास चालान आ जाएगा। चालान में एक SRN नंबर लिखा होगा। SRN नंबर की हेल्प से आप ट्रैक रख सकते हैं कि जो नाम आपने अप्लाई किया था उसका क्या हुआ, वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो आपको उसके लिए MC सर्विसेज पे जाना है और आप स्क्रोल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ट्रैक SRN ट्रांजेक्शन स्टेटस। यहाँ पे आपको SRN डाल देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको शो होगा कि जो SRN है वो अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे और फिर SRN देखेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिखा होगा। जैसे ROC से वो अप्रूव होगा तो स्टेटस आ जाएगा अप्रूव्ड और उसके बाद आप कंपनी इनकॉर्पोरेट की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरीके से आप कंपनी के लिए नाम अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना।